नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि हम लोग जो है बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड का तैयारी करा रहे हैं, तो इसमें उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अगला जो है टॉपिक करने जा रहे हैं। आज पेपर का नाम है पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका यूनिट 1 चल रहा है। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन का जो मेन यूनिट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसकी सीरीज़। इसमें हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं बच्चों? एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य, इसको हम रिवाइज करेंगे, कई बार पेपर में आ जाता है ये। साथ साथ इसके हम लोग जो है आर्टिकल 14 के बारे में भी जानेंगे, 15 के बारे में, 16, 30 एंड 51A। ठीक है, तो आज हम करते हैं स्टार्ट अपना लेक्चर। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो आप अपने 6th स्टैंडर्ड से ही हम लोग जो है पढ़ाना शुरू कर देते हैं बच्चों को कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या होते हैं। तो आप उसको याद करिए, जो आपने पढ़ा था आपको याद आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहला राइट है वो कौन सा राइट है बच्चों? वो है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आप लोगों को, और ये भी याद रखना है कि ये कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। याद रखना है आप लोगों को, आर्टिकल 14 to 18 में जो है इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटी हाइट का है, बड़ी हाइट का है, मतलब ठीक है, गोरा है, काला है, हैंडीकैप्ड है या फिर अधिक बुद्धिमान है, तो सभी को समान माना जाएगा। किसके नज़रों में? लॉ की नज़रों में समान माना जाएगा। कोई भी भेदभाव जो है किया नहीं जाएगा। हर नागरिक जो है समान है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी कि क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतंत्रता, है ना? स्वतंत्रता का अधिकार है ये, यानी कि हमें फ्रीडम है किस चीज़ की? कोई भी, मतलब कहीं भी हम देश में, अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर बच सकते हैं, कोई भी हम जो है प्रोफेशन चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। और किस आर्टिकल में है ये गाइज? ये है आपका आर्टिकल 19 to 22। किस में है गाइज? आर्टिकल 19 से 22 में इसके बारे में पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है गाइज, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर है आपका थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में गाइस? कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको बोलते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 23 और 23 और 24 में है। किसके बारे में बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यानी कि अगर कोई आपका शोषण करता है, अगर आपको कोई जो है आपके साथ कुछ गलत काम होता है, या कोई आपको आपका हक नहीं देता है, कहीं भी आप जाते हैं, आपको कुछ जो है, जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपको राइट्स मिले हैं, उसमें अगर आपको कोई दुविधा होती है तो आप जो है इसके जो है इसकी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि किसी को भी अपना धर्म, कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है, धर्म को बदलने का भी अधिकार है अपने। ठीक है, कोई भी धर्म हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हिंदू बनना चाहे हिंदू बन सकते हैं, हिंदू से मुस्लिम की तरफ जाना चाहें, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहें तो वो भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें आर्टिकल 25 to 28 में इसका उल्लेख है। फिर है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कुछ हमारे सांस्कृतिक अधिकार होते हैं, और ठीक है शैक्षिक अधिकार है, वो मैंने आपको पढ़ाया भी था। आर्टिकल 29 to 30 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर है आपका 6th जो राइट होता है ना, वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमें जितने भी ये जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति या सरकार जो है वो उसको फॉलो नहीं करती है, तो हम लोग जो है इसमें जाके गुहार लगा सकते हैं, इस राइट के मतलब प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है कि अगर कोई भी जो है गवर्नमेंट जो है वो आपके राइट्स का हनन करती है,
राइट्स को नहीं समझती है, आपको नहीं देती है, तो आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज लेने का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए गए हैं अगर वो ही आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ये राइट आपको दिया गया है। ठीक है गाइज, तो इसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल जो 15 है वो किससे रिलेटेड है, आपका वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड है। किसके? औरतों की शिक्षा से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है? औरतों की शिक्षा से रिलेटेड है, स्त्रियों की शिक्षा से रिलेटेड। कौन सा आर्टिकल है आप लोगों का? आर्टिकल 15 है। ठीक है, इसके बाद है आपका आर्टिकल 16 है। ये आपको मोटा मोटा याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 6 ये आ जाता है पेपर में कि वही आर्टिकल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है। अगर आपको पता होगा कि किससे रिलेटेड है तो आप इसको बना बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब किसी को भी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जितने भी सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट निकालती है, सरकारी नौकरियां निकलती हैं, तो सभी को अधिकार है कि उसमें अप्लाई करें वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, आर्टिकल 16 ये बोलता है। अब इसके बाद हमारे अधिकार तो हमें बहुत सारे मिल गए हैं, लेकिन हमारे को कुछ कुछ अधिकारों के साथ हमें कर्तव्य भी होते हैं हमारे। वो क्या होते हैं? उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे जो संवैधानिक कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा कर्तव्य होता है टू अबाइड बाय। अबाइड का मतलब होता है बंधे रहना। अबाइड मतलब कि बंध जाना किसी चीज से। अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी बताया गया उसी से जो है हमें बंधे रहना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो फिर वो अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। ठीक है ना, और हमें अपना जो रिस्पेक्ट करना है, किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? हमें अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारा नेशनल एंथम क्या है बच्चों? जन गण मन अधिनायक जय है, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, इसके बाद है आपका टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, कि हमें जो है हमारा जितना भी ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उसका हनन नहीं करना चाहिए, उसके जो है इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी चाहिए, उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ, उसका जो है मिसयूज़ ना करें, हमें कोशिश करनी चाहिए। और कोई कर रहा हो तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट करनी चाहिए। ठीक है गाइज, उसके बाद है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है? कि जो सरकारी संपत्तियां हैं, जैसे कि आपके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसेज हैं, ठीक है, रेलवेज हैं, मेट्रोज हैं, मतलब जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं लाइक, उनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं मेट्रो में और अगर हम उसमें ही जो है गंद मचा देंगे, यानी कि कूड़ा वूड़ा फेंक देंगे, तो वो गलत होगा, उसको तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी है, उसको अच्छे से रखना है, उसकी संभाल करनी है। ठीक है, इसके बाद है आपका टू प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया। टू प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड, मतलब कि जो भाईचारा होता है, ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है बच्चों? भाईचारा, यानी कि हमें आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हमारा देश तो विभिन्नता में एकता का देश है, ठीक है, और हम सब शुरू से मिलजुल कर रहते आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है कॉमन ब्रदरहुड को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका लास्ट है इसमें, टू प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी, यूनिटी, अखंडता, एकता, ठीक है ना, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। समझ रहे हो कि हमारे देश की अखंडता, अखंडता का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है उसको खंडित ना कर पाए, हमारे देश की जो एकता है उसको खंडित ना कर पाए, ठीक है, उसको बनाए रखें, मतलब ये खंडित ना हो, अखंडता एकता बनाए रखें। ठीक है, अखंडता एकता को बनाए रखें, उसको बढ़ावा देना चाहिए हमें, ना कि हमें उसको जो है घटाना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा अपना जो है, जो आपने पढ़ा होगा पहले, आपको रिवाइज हो गया होगा गाइस। तो इस बुक में जो है ये आपको एक टॉपिक था जो कि आ जाता है कई बार एग्जाम्स में, और इसको मैंने आपको जो है शॉर्ट में करा दिया है। अगर आप इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो बुक में पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कराऊं और डिटेल में कराऊं तो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, ओके गाइस, तो इस तरह से आज जो है ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है गाइस। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को क्या कराया है,
फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड आर्टिकल्स के बारे में बताया है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू।